अगर आप बिगिनर मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप कंफ्यूज हैं कि इतने सारे ब्रशेज में से कौन सा ब्रश मेकअप के लिए यूज़ करें, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा और कौन सा ब्रश रखना है, और इतने सारे मेकअप ब्रश खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और आपको मैं यही टिप दूंगी कि मिनिमम ब्रश में या कम से कम ब्रश में अच्छे से अच्छा मेकअप कैसे निकल जाए। हेलो गाइज, वेलकम टू पूनम मेकअप श्री एजुकेशन सीरीज़ में। और आज अब हम सीखेंगे मेकअप ब्रश के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊंगी कि जो मेरी बुक है वो प्रिंट होके आ चुकी है, और ये बुक मैंने बहुत ही मेहनत से डिज़ाइन की है। इसकी सॉफ्ट कॉपी के बारे में मैंने पूरा डिटेल दिया था आप लोगों को, और ये हार्ड कॉपी बहुत बन के आ गई। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बुक है। अगर आप मंगवाना चाहते हो तो बिल्कुल मंगवाइए, DM कीजिए, मैसेज कीजिए इस बुक के बारे में। बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। साइड में आप नोट्स भी लिख सकते हो अगर मैं आपको जो भी कुछ सिखा रही हूँ। और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए मैं आपको मेन टॉपिक पर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं मेकअप ब्रश के नॉलेज के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूँगी, जब भी आप मेकअप करते हो तो जैसे एक रेसिपी बनाते हैं, हम एक खाना बनाते हैं या कोई भी एक अच्छी सब्जी बनाते हैं, तो उसमें अच्छी कंसिस्टेंसी, अच्छी क्वालिटी का बहुत ही मैटर करता है। उसी तरह से जब आप मेकअप करते हो तो अच्छा ब्रश, अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स का बहुत ही मैटर करता है। और उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है मेकअप ब्रशेस। अब मार्केट में इतने सारे ब्रशेस, इतने सारे रील्स अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें खरीदें। नॉर्मली जब हम इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो वो तो बहुत सारी बातें बताते हैं, ये ब्रश खरीद लो, ये खरीद लो, ये प्रोडक्ट खरीद लो, फलाना ढिमकाना। बट ट्रस्ट मी, एज ए मेकअप आर्टिस्ट आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कम से कम चीज़ों में अच्छे से अच्छा ध्यान रखिए। ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, ज़्यादा ब्रशेज़ होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या यूज़ किया जाए और क्या नहीं यूज़ किया जाए। इस सेंटेंस को हमेशा ध्यान रखें, मिनिमम इज मोर। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो ब्रश नॉलेज जो है, यहाँ पर मेरा जो बुक है, सबसे पहले उसमें बता दूं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या बताया हुआ। तो यहाँ पे ब्रश का नॉलेज है, बड़े से लेके जो छोटा ब्रश है उसको क्या क्या बोला जाता है, क्या क्या नाम है उस ब्रशेस के, इस तरह से आप उसको डिवाइड कर सकते हो। हर ब्रश का नाम ज़रूरी नहीं कि वही हो, आप अलग अलग कंपनी में उस ब्रश का नाम अलग होता है, तो कन्फ्यूज मत होइए। आप ब्रश को अपने हिसाब से अपना नाम दे सकते हो। जब आप बिगिनर स्टेज पे होते हो तो आपको बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बिकॉज मैं भी जब अपने अर्ली एज में थी तो मैं हर ब्रश पे ना मार्कर से नाम लिख के रखती थी। तो आप भी ये कर सकते हो मार्कर से। जैसे अभी यहाँ पे ब्लैक है तो इतना नहीं लिख पाओगे, लेकिन जैसे ये गोल्डन वाला पॉइंट है, यहाँ पे मार्कर से नाम लिख सकते हो आप कि ये वाला जो है मेरा पाउडर ब्रश है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, बाद में धीरे धीरे मेकअप करते करते हमें चीज़ें याद होने लगती है। और यहाँ पर हम सबसे पहले आते हैं कि मेकअप ब्रश में चूज़ क्या करें। तो यहाँ पर इतने सारे ब्रशेज में सबसे पहले हम उठाते हैं ट्रांजिशन शेड वाले ब्रश, यानी कि इस तरह का ब्रश। ये देखिए, इस तरह के शेप के पहले हम ब्रशेज उठा लेते। तो कौन कौन से दिख रहे हैं, ये हो गए, ठीक है। यहाँ पे और कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है थोड़ा सा चपटा है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा चपटा है। रियल टेक्निक का ब्रश है ये। और इस तरह के हम और ब्रश उठा लेते हैं, ये रहा। और अब आप बोलोगे कि क्या इस तरह का ब्रश इतना सारा खरीदना ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ एक ब्रश खरीद लो अच्छा सा। और मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आप ये वाला ब्रश यूज़ कर लो, जो है प्रो आर्ट का PE22 प्रो आर्ट का ब्रश बहुत बेस्ट है। और बाकी सब प्रो आर्ट ब्रांड के ही है, ये भी अलग अलग नंबर्स हैं। और ये रियल टेक्निक का ब्रश है, हल्का सा चपटा है। तो ये वाला ब्रश सीरीज जो है, इसमें से कोई भी एक ब्रश आप बिल्कुल रखें। ये जो है आई मेकअप में ट्रांजिशन शेड लगाने के लिए काम आता है, और हाइलाइटर लगाने के लिए काम आता है, कलर करेक्टिंग करने के टाइम पे याद आता है, आई एरिया के नीचे कुछ भी गिर गया है उसको पोंछने के काम आता है, मतलब हटाने के काम आता है। तो ये ब्रश हमेशा ज़रूर रखें। इसमें से कोई भी एक ब्रश भी रख सकते हो, आपको इतना एक्सपेंसिव बहुत सारी चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो रखेंगे, आप रखोगे इस तरह का ब्रश। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है इस तरह के ब्रश को क्या होता है, ये ब्रश मार्केट में बहुत कम भी मिलता है, बट ट्रस्ट मी, मैं मेरा टिप देती हूँ, ये ब्रश अगर आपके पास है तो आपको कोई भी मेकअप ब्रश एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसी ब्रश से आपका ब्लशर, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला ब्रश जो है ब्लशर के लिए यूज़ कीजिए, ये वाला ब्रश कॉन्टोर के लिए यूज़ कीजिए, ये वाला कंसीलर के लिए यूज़ कीजिए। बट अगर आपके पास ये वाला ब्रश है ना, तो आपका कंसीलर, कलर करेक्टिंग करना, कंसीलर करना,
ब्लशर करना, हाइलाइटर लगाना, कॉन्टूरिंग करना, सब कुछ इसी से हो जाएगा। यहाँ तक कि पाउडर भी लगाने का काम इसी ब्रश से हो जाएगा। अगर ये ब्रश है तो ये सारी ब्रश को आप फेंक सकते हो। बिल्कुल मैं सही बोलूँ तो ये ब्रश बिल्कुल लीजिए, मेरे रिकमेंडेशन पे आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। तो इसको हम लोग रख लेते हैं साइड में। अब इसके बाद इतने सारे सीरीज में कौन सा ब्रश रखा जाए, तो एक ये वाला ब्रश जो होता है जिसको पाउडर ब्रश आप बोल सकते हो या फाउंडेशन ब्रश भी बोल सकते हैं। इसकी क्वालिटी क्या होती है? अब इसकी क्वालिटी ये होती है ना कि देखो आपको 2 कलर दिख रहे होंगे। तो इस ब्रश को बनाया कैसा रहता है, ये रैबिट के हेयर से और घोड़े के हेयर से नॉर्मली बने होते हैं। ये एनिमल हेयर के ब्रशेज होते हैं। तो इसमें जो ये होता है ना, ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, ये सिंथेटिक हेयर है, ये सिंथेटिक हेयर है। और ये जो है ये रैबिट वाला हेयर है। तो जब सिंथेटिक हेयर आप देखोगे ना कि बिल्कुल एकदम स्टैंड है, बिल्कुल भी हिलता नहीं है जगह से। और जो नेचुरल हेयर के जो ब्रश होते हैं ना वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, थोड़े ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो इस ब्रश की क्वालिटी क्या है ना, जब आप प्रोडक्ट लगाते हो ना, जैसे देखिए ये फेस है मेरा हाथ, ध्यान से देखिए, ये जब हम ऐसे लगाते हैं ना तो ये ना बिल्कुल स्टैंड रहता है। तो ये ना स्टिपलिंग करने में, ये जो ब्रश है इसमें प्रोडक्ट की शिफ्टिंग जो है स्टिपलिंग मेथड से होती है। ऐसे डॉट डॉट करके ना बहुत सारा प्रोडक्ट्स लग जाता है। एक बार प्रोडक्ट लगाने के बाद ना उसको आप ना ऐसे ऐसे ना ब्लेंडिंग कर सकते हो। और देखिए इसके ब्रशेज है ना बिल्कुल मुड़ते नहीं है। जैसे कि ये सॉफ्ट वाले ब्रशेज बता दूं तो ये मुड़ते हैं, ऐसे स्ट्रेट नहीं रहते, ये मुड़ते नहीं है। बिकॉज क्या है ना, ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ब्लैक वाला जो ब्रश है ना वो इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छा लगता है। ये वाला ब्रश अगर आप ले रहे हो ना तो फाउंडेशन आपका हो गया और पाउडर, ये ब्रश ज़रूर रखो। इसमें छोटे ब्रश भी आते हैं, मतलब ये 1.5 इंच का लगभग है, 1 से 1.5 इंच का, 1 इंच वाला भी आता है, आप रख सकते हो। बट मैंने बड़ा रखा हुआ है, ये पाउडर के लिए मैं ज़्यादा करके यूज़ कर सकती हूँ। और कभी कभी साइडल मेकअप आते हैं, बहुत ही सुपर फास्ट 15 मिनट में मेकअप करके देना पड़ता है, तो ये ब्रश बहुत अच्छा है, उसके लिए आप रख सकते हो। ये भी प्रो आर्ट का AP18 नंबर है, ठीक है, तो ये रख सकते हो। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी ब्रश है वो इस तरह का पाउडर ब्रश है। अगर आपने ये रखा हुआ है ना, आई थिंक आप ये नहीं भी खरीदोगे तो भी चलेगा, तो भी एक्स्ट्रा के लिए आप 1-2 ब्रश हमेशा एक्स्ट्रा रखो। क्योंकि जब हम मेकअप के ऑर्डर पे जाते हैं या बुकिंग्स पे जाते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के मेकअप आते हैं, मतलब 4-5 मेकअप करने हैं। तो प्रोडक्ट जब हम ब्रश यूज़ करते हैं ना तो इसमें प्रोडक्ट लग लग के भी ब्रश है ना बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बल्कि हो जाता है और मेकअप फिर बराबर नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमेशा रखें। और कभी भी ध्यान रखें, घर पे आने के बाद ब्रश को अपने अच्छे से क्लीन करें। 2 तरीके से ब्रश क्लीनिंग की जाती है। एक तो पूरा वॉशिंग मेथड, जो कि मेरे वीडियो पे ऑलरेडी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ब्रश को क्लीन कैसे करें। और एक सुपर फास्ट मेकअप मेथड होता है जिसमें आप क्लिनजिंग वाइप लेकर और उससे पूरा का पूरा पोंछ के ड्राई टेक्निक से, उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगी। अगर आप कमेंट करो तो मैं वीडियो बना दूंगी कैसे क्लीनिंग करनी है सुपर फास्ट वाला। तो ये ब्रश ज़रूर रखें, पाउडर ब्रश बोलते हैं इसको। इसके बाद अगर आपने ये सीरीज़ वाले ब्रश रख लिए हैं ना, तो आपको इतने ज़्यादा ब्रशेस की ज़रूरत नहीं है। तो भी इनमें से इम्पॉर्टेंट ब्रश बता देती हूँ। ये बुलेट ब्रश रखना ना भूलें। बुलेट ब्रश बोलते हैं, एक तरह का पेंसिल ब्रश भी बोलते हैं इसको। इसका यूज़ क्या है, तो छोटी छोटी आई मेकअप की ना फिनिशिंग, या बोलते हैं ना हल्का सा लाइनर का, एक आई शेडो लाइनर का हमने शेपिंग कर दिया, या लोअर लैश लाइन के नीचे हमने हल्का सा स्मोकी लुक दे दिया। तो इस तरह की डिटेलिंग्स के लिए ये ब्रश बहुत काम आता है। ये ब्रश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रखिए। और आईब्रो की फिलिंग जो ड्राई आई शेडो से हम कर सकते हैं, या आईब्रो पाउडर लगा के, उससे भी ये फटाफट होता है। इसके बाद कौन सा ब्रश रखें आप, तो इसके बाद ब्रश रखना ज़रूरी है। इस तरह की लिपस्टिक ब्रश आती है जो कि ऐसे चपटी सी होती है। मैं आपको हमेशा टिप दूंगी, लिपस्टिक कभी भी क्लाइंट को डायरेक्ट नहीं लगाएं। 2 पर्पज़ से, एक तो हाइजीन पर्पज़ से, हम बहुत सारे क्लाइंट को लिपस्टिक लगाते हैं तो डायरेक्ट लिपस्टिक को होठों पे एप्लीकेशन नहीं करें। सबसे पहले आप ये जो हाथ होती है ना, इस पर लिपस्टिक की एप्लीकेशन रखें, लिक्विड है तो, और उसमें से इस तरह से प्रोडक्ट खोल के, ये मेरी सॉरी यूज़ की हुई है, बट मुझे वीडियो बनाना था और क्लीन करने का टाइम नहीं था, मैं इसके बाद क्लीन करने वाली हूँ। और अगर आप ब्रश से लिपस्टिक लगाना सीख गए, ट्रस्ट में बहुत अच्छी शेपिंग आती है। अगर आपका लिपस्टिक नॉर्मल वाला लिपस्टिक है तो भी आप डायरेक्ट लिपस्टिक में इस तरह से लो, अच्छे से क्वांटिटी में, इस तरह से लिपस्टिक में, और क्लाइंट के होठों पर लगाओ, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रश है वो है आईब्रो ब्रश बोलते हैं। इस तरह का ब्रश एक्चुअली अगर आपको दोनों तरफ में मिल जाए तो बेस्ट है। जैसे कि ये देखिए, इस तरह यहाँ पे
कोम करने के लिए, ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हटाने के लिए होता है। लैश लाइन पर और आईब्रो पर ना आप जब पाउडर लग जाता है ना, तो इससे पहले तो आपको क्लीन करना है और फिर उसको शेपिंग देनी है अच्छे से इस तरह से, तो इसके लिए काम आता है। और दूसरी तरफ इसको एंगल बने होते हैं इस तरह से, इसमें आईब्रो पाउडर लेकर आप उसकी फिलिंग कर सकते हो या पॉमेड में भी यूज़ कर सकते हो। पॉमेड जो होता है लिक्विड आईब्रो फिलर होता है, उसको ले सकते हो। तो ये ब्रश ज़रूर रखें। ये मेरे पास सेपरेट एक्स्ट्रा ब्रश है सिर्फ कोम करने के लिए, तो ये भी मेरे पास जस्ट ये, बाकी सारे जो है ब्रशेस जो है वो एक्स्ट्रा है यूज़ करते। जैसे लिपस्टिक ब्रश मेरे पास एक और है एक्स्ट्रा है, तो मैं यूज़ करती हूँ। इतना ब्रश इनफ है, एक मुट्ठी में आ जाए इतना ब्रश इनफ है। एज ए मेकअप आर्टिस्ट हम लोग इन्फ्लुएंसर तो देखते हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, बहुत सारे ब्रशेज रिकमेंड कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इतना है तो भी बहुत हो गया, आप इतनी ही ब्रश में कर सकते हो। बाकी सब मेरे पास सामान एक्स्ट्रा है, मैं बता देती हूँ इस तरह से। जैसे कि ये हाईलाइटर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसको भी आप कलर करेक्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। आई मेकअप एरिया में कलर करेक्टिंग बहुत अच्छी हो जाती है। इसको ग्लिटर लगाना हो तो उसमें यूज़ कर सकते हो, या लोअर लैश लाइन पे स्मोकी आइज बनाना हो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के मेरे पास, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश है, इससे आप लाइनर लगा सकते हो, जेल लाइनर लगाना है तो, या लोअर लैश लाइन पे कभी कभी ज़्यादा आई शेडो नहीं लगाना है तो बहुत बारीक सा काम करना, तो ये भी बहुत ब्रश अच्छा है। फिर उसके बाद बाकी सब तो मेरे पास एक्स्ट्रा है। हाँ फैन ब्रश है, इसको हाइलाइटर लगाने के लिए यूज़ करते हैं, बट सही बोलूँ मैंने जब से ख़रीदा है मैं इसको यूज़ ही नहीं करती हूँ, बिकॉज हाइलाइटर ब्रश के लिए मैंने आपको जैसे कि बताया मैं इस तरह के ब्रशेज़ यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे जो ग्लिटर के पार्टिकल्स है वो गिरते नहीं हैं और ये वाले से गिरते हैं। ये ब्रश मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हटाने के लिए, बिकॉज ये हटता अच्छे से एकदम सॉफ्टली बिना बेस को ख़राब किए, तो मैं इसके लिए यूज़ करती हूँ। एक्स्ट्रा ग्लिटर गिर गया हो या पाउडर हटाना हो तो मैं इस तरह से इसको हटाती हूँ। इसके बाद ये ब्रो बोन को मैंने हाइलाइटर लगाने के लिए लिया था, बट मैंने यूज़ ही नहीं किया सही बोलूँ तो ये सारी है प्रोडक्ट, ये तो एक्स्ट्रा ही है, मैं तो भी लेके जाती हूँ मेरे बल्क में या मेकअप में कभी कभी यूज़ आ जाता है। पर नॉर्मली आपके पास जो मैंने नॉलेज दिया आपको, ये ब्रश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Stay beautiful, stay confident. Thank you. Bye bye.